वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस एक्सरसाइज से एक सवाल जरूर आता है, चाहे वो 2023 का एग्ज़ाम हो, 24 का, 25 का, और अब फिलहाल 26 का आने वाला है। तो इस साल भी इसके आने की पूरी प्रवृत्ति है। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को सभी बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आज पहला सवाल है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम सवाल करने से पहले कुछ शब्दावली को समझेंगे कि इनका मतलब क्या होगा, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 या 2/3, 4/5, 7/8। और एक बात का ध्यान रखना इसमें परिमेय संख्या में कि Q = 0। Q = 0 का मतलब है कि जो अपोन वाला नंबर है, ये वाला अपोन वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर अपोन वाला नंबर 0 है तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5 और आगे √7 ... मतलब रूट में वे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो। जैसे 2 है, 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और ये रूट के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 3 है, ऐसे ही 5 है और ऐसे ही 7 है। 7 भी देखो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि √7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का या इस सवाल का सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका मैस है कॉमन या HCF। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका HCF कॉमन या मैस है 1 हो। एक मतलब गिनती वाला एक। जैसे 7,8 ये दोनों सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इन दोनों का कॉमन 1 है। या फिर कह लो कि 7 और 8 1 से भाग हो रहा है, 1 से, 1 के अलावा किसी नंबर से भाग नहीं हो रहा। तो वे दो नंबर या 2 से अधिक नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग हो उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। भले ही वे आपस में अलग अलग अभाज्य भी हो सकते हैं, अलग अलग तो, और भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग की बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं सहभाज्य संख्या की बात। तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को देखते हैं। दो नंबर अगर एक नंबर से, नंबर 1 से मतलब इससे 1 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब है सहभाज्य संख्या है। अगर ये 1 के अलावा किसी और नंबर से भाग होते हैं तो फिर ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो ये हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। ये तीनों पॉइंट इस सवाल के अंदर आएंगे। तो जहां जहां ये पॉइंट आएंगे तो आप समझ जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट के अंदर कोई संख्या होती है और ये संख्याएं किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अगर मानने की बात है √4 लिख लिया हमने, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। √4 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो √4 को लिखेंगे 2। ठीक है। और 2 रूट से बाहर आ गया, 2 रूट से बाहर आने का मतलब है ये परिमेय संख्या बन गई। तो इसका मतलब है √4 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिनके रूट के अंदर जो संख्या आ रही है वो किसी का स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी की स्क्वायर है तो परिमेय संख्या मानी जाएगी। और सहभाज्य संख्या क्या मतलब है? कि वे दो नंबर या 2 से अधिक नंबर जिनका मैस है या जो एक नंबर से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सहभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक समझे? अब सवाल करेंगे। तो हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। हमें दिख भी रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है हमें। सिद्ध कैसे करेंगे? √5 अपरिमेय सिद्ध करनी है तो हम शुरू में एक लाइन लिखेंगे, इसे मानेंगे। माना √5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानेंगे इससे पहले हम, इसका उल्टा मानेंगे, भले में अपरिमेय सिद्ध करनी है लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। और जब हमने √5 को परिमेय संख्या मान ली तो इसका मतलब है √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 के बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। √5 को परिमेय संख्या मानने के साथ साथ एक चीज और मानेंगे कि P व Q, क्योंकि P व Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और तथा Q = 0। ये Q = 0 क्यों आया है, क्योंकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में Q = 0 होता है, मतलब Q बराबर 0 नहीं मान सकते इसमें हम। अब ये P व Q सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अभी समझा हमने कि P और Q एक नंबर, मतलब गिनती वाला एक के अलावा किसी और से भाग नहीं हो रहे, ठीक है। अब इससे लाइन क्या करेंगे जैसे 5 पर रूट है तो इस पर रूट हटाना है हमें, रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी करना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका रूट हटाना है और रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर वाले का भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे। और कैसे लिखते हैं हिंदी में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। करो, √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का या P/Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, अब स्क्वायर से रूट कैसे कटेगा, देखो इधर समझा देता हूं समय। √5 का स्क्वायर है जैसे, और रूट को हम पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1/2, और बार पावर 2 है ये होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये फिर ये कहो कि पावर की गुना हो जाती है, 5 की पावर 1/2 और ये पावर 2 भी थी तो गुना में 2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 का मतलब 5, जिसकी पावर 1 होती है वही नंबर सेम का सेम आ जाता है। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर हम रूट वाले का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको ऐसे रूट कट गया और जो अंदर नंबर था वो सेम का सेम बच जाता है। जैसे इसको ऐसे रूट कट जाएगा तो बचाएगा क्या, 5 बराबर, इधर होल स्क्वायर कर लो इसका, P का स्क्वायर करो, P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर करो, Q स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 5 के बटे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, इसके अपोन में मतलब बटे में 1 है। अब तिरछी गुना करेंगे, तिरछी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 की Q में Q स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 1 है जो मैं दिखाई दे रहा, 1 की P स्क्वायर में गुना करेंगे तो P स्क्वायर। अब क्या करना है, जो गुना में नंबर आ रहा है Q स्क्वायर की उसे बराबर से इधर भेजेंगे। अब जब कोई गुना वाला नंबर बराबर से इधर या बराबर से इधर लाना पड़ता है तो जब बराबर कूदेगा तो नीचे आएगा वो अपोन में, बटे में मतलब, तो Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 5 या बटे 5, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बोल रहे हैं इसको। अब समीकरण 1 से क्या पता लगा हमें कि P स्क्वायर जो है वो 5 से भाग हो रहा है, क्योंकि बटे में 5 है, बटे का मतलब भाग करना होता है, P स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है। अगर हम P स्क्वायर पर से ये पावर वाले हटा दें, मतलब स्क्वायर हटा दें तो P बचेगा, तो P भी 5 से भाग होगा। तो क्या पता लगा यहां से, यहां P स्क्वायर 5 से भाग होने का मतलब है भाज्य है, 5 से भाज्य है, तो स्क्वायर हटाओ P से तो बचेगा P भी 5 से भाज्य होगा। भाज्य होगा, कथन ए मान लेंगे इसको, कथन ए। अब उसके बाद ऊपर आ लेंगे, ऊपर चलें, इसके बाद क्या करना है, कथन ए के बाद दोबारा मानना है, पुनः दोबारा एक चीज माननी है, पुनः माना। अब जो P स्क्वायर आ रहा था इधर, ये इसकी जगह हमें कुछ मानना है, P स्क्वायर मतलब P की जगह P बराबर 5C,
अब ये 5 से क्यों माना हमने, 2 से भी मान सकते थे, 3 से भी मान सकते थे, 5 से क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम रूट 5 वाला सिद्ध कर रहे हैं। एपर में सिद्ध किसे कर रहे हैं हम, रूट 5 को। अगर हम रूट 5 वाली संख्या सिद्ध कर रहे हैं तो मानेंगे p बराबर 5c। अगर रूट 2 वाली संख्या सिद्ध कर रहे हैं हम तो इसका मतलब मानेंगे 2c। रूट 3 वाली सिद्ध कर रहे हैं तो मानेंगे 3c p की जगह। ठीक है, पुनः माना p बराबर 5c और p का मान समीकरण 1 में रखना। अभी हमें p का मान समीकरण 1 में रखना है, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ रहा है तो p की जगह p की वैल्यू रख लेंगे। जो क्या माना हमने p की जगह 5c, तो p की जगह रखेंगे 5c, p की जगह रखो 5c। अब इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 5c का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन या बटे 5। अब क्यू स्क्वायर बराबर, अब ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर 5 का भी है और c का भी है, तो होल स्क्वायर खोल देंगे। अब 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर और बटे में कितना है 5। अब 5 से 25 भाग हो रहा है ऊपर नीचे, तो 5 से 25 को भाग करो तो 5 पंजे 25। अब क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब जो भी गुना में नंबर है हमारा 5, अब ये गुना वाला बराबर से इधर लाना पड़ेगा हमें। जब ये बराबर से इधर आएगा गुना वाला होगा बटे में, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर c स्क्वायर। अब इस लाइन से क्या पता चला, जैसे समीकरण 1 में हमें पता चला था कि p स्क्वायर 5 से भाज्य है, p भी 5 से भाग होगा क्योंकि बटे में 5 था। अब यहाँ भी बटे में 5 है, तो यहाँ से क्या पता चला, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है और स्क्वायर हटा के बचेगा क्या, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। भाग होने का मतलब भाज्य होना, भाज्य होगा। कथन बी। अब देखो कथन ए और बी से हमें क्या पता चल रहा है, कथन ए से पता चल रहा है कि p भी 5 से भाज्य है और बी से पता चल रहा है कि q भी 5 से भाज्य है। इसका मतलब p व q दोनों 5 से भाज्य है। तो लिखेंगे चूंकि कथन ए व बी से स्पष्ट है कि p व q दोनों 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, इसीलिए p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने क्या माना था, देखो यहां हम क्या मान के चल रहे थे, p व q सहभाज्य संख्या है और कथन ए बी से हमें क्या पता चला कि p व q सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, p व q सहभाज्य संख्या मानी थी हमने यहां शुरू में और यहां है हमारा p व q सहभाज्य संख्या नहीं है, तो जो हमने ऊपर माना था और ये बात हमारी गलत सिद्ध हो गई यहाँ। अब जो हमने शुरू में माना और बात बाद में आकर गलत हो जाए उसे बोलते हैं विरोधाभास। तो इस सवाल में हमारा विरोधाभास चला है। विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने गलत कल्पना करी थी। गलत कल्पना क्या करी थी कि रूट 5 परमेय संख्या है, इसीलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ इसमें। क्यों, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है इसलिए विरोधाभास हुआ। तो ये लिखेंगे लाइन, क्योंकि सहभाज्य संख्या नहीं है तो यह है विरोधाभास। हमारी गलत पर आ जाओ यहां, कल्पना, गलत कल्पना के कारण होता है कि, अब कल्पना लिखनी पड़ेगी उसके बाद। गलत कल्पना क्या करी थी हमने कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है।
लास्ट लाइन अतः ये भी √5 परमेय संख्या, मतलब गलत कल्पना आई हमारी, √5 परमेय संख्या मानने से कल्पना हमारी गलत होगी, तो इसका मतलब क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ, ऐसे प्रूफ हुआ है। तो अगर सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा उसमें सिंगल रूट आ रहा था, ऐसे √5 सिंगल आ रहा था ना। अब इसमें √5 की गुना में 2 भी है और प्लस में 3 भी आ रहा है इधर, तो ये सवाल उस सवाल की तरह नहीं होगा, ये थोड़ा सा आसान है उससे। अब कैसे करेंगे देखो, जैसे उसमें माना था हमने कि जो नंबर हमने अपरिमेय सिद्ध करना था उस हमने परमेय माना था, तो इसमें भी ऐसे ही हम इस नंबर को परमेय मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने परमेय मान लिया, इसका मतलब है इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 3 + 2√5 इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। उसके बाद चूंकि में हमने लिखा था यहां इधर P/Q सैद्धांतिक संख्या नहीं है, सैद्धांतिक संख्या है, तो यहां सैद्धांतिक संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, P/Q पूर्णांक है ऐसा लिख लेंगे। P/Q पूर्णांक है, पूर्णांक लिखने से हमारा काम चल जाएगा इसमें। P/Q पूर्णांक है और तथा के बाद जो Q = 0 ये लिखना बहुत जरूरी है, तो तथा Q = 0। ठीक है। अब करना क्या है, पहले सवाल में तो हमने होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, अब इसमें नहीं करना है ऐसा। इसमें क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है वो बराबर से इधर रखना। अब उसके पास जो गुना में आ रहा है नंबर और जो प्लस माइनस में आ रहा है इधर, वो सब के सब इधर भेजनी है हमें। तो गुना वाला नंबर पहले जाएगा या ये 3 जाएगा इधर प्लस वाला। अब कौन सा जाएगा पहले, जो प्लस और माइनस में नंबर होता है पहले उसे भेजते हैं इधर हम बराबर से इधर। उसके बाद जब ये 3 इधर जाएगा उसके बाद फिर भेजेंगे हम गुना वाला नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, 2√5 बराबर, अब 3 को इधर भेजेंगे हम, तो बराबर के बाद है P/Q, पहले लिखो। जब 3 इधर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल के जाएगा, जैसे प्लस का 3 है इधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अगर ये माइनस का होता तो इधर जाके होता प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, √5 के सामने अब गुना में 2 भी है तो 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं सिंगल रूट वाला रखना है, इधर रूट वाला ही रखना है। उसके पास गुना में जो प्लस माइनस में है नंबर सारे के सारे इधर भेजने होते हैं, तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा। और 2 को इधर भेजने से पहले क्या करेंगे, हम इधर पूरे के बटे बनाओगे। पूरे के बटे बनाने का मतलब है कि इसके बटे में क्यों आ रहा है जैसे, और इसके बटे में 1 है जो मैं दिखाई दे रहा हूं। अब दोनों के अलग अलग बटे हैं, पूरे के बटे बनाओगे। कैसे बनाओगे देखो, 2√5 बराबर, पूरे के बटे बनाने का मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा Q का, और इसके बटे में है 1, Q का और 1 का एलसीएम आएगा Q। ठीक है, Q का और 1 का एलसीएम Q, गुना होकर एलसीएम आया Q की और 1 की गुना, तो गुना होकर एलसीएम आया तो तिरछी गुना करो। इसके बटे में 1 है जो मैं दिखाई दे रहा, 1 की P में गुना करो, 1 P मतलब P, और Q की 3 में गुना करेंगे तो 3Q। आगे पूरे के बटे, अब गुना वाला बराबर से इधर भेज सकते हैं हम, भेजो √5 बराबर, और हमें पता है कि गुना वाला जब बराबर से इधर जाता है तो बटे में आता है, भाग करेगा इस वाले नंबर को, तो P - 3Q बराबर 2 इधर आएगा तो 2 बटे में आएगा, और बटे में आ रहा है Q पहले से ही, तो 2 की और Q की गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 2Q। ठीक है, बस सवाल खत्म। अब इसकी हिंदी लिखनी रहेगी, जैसे उसमें हिंदी लिखी थी ना उन्हें, ऐसे इसमें भी लिखेंगे। इसकी थोड़ी आसान है, उसकी थोड़ी मुश्किल सी थी। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, P और Q हमने मान रखे पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा नंबर परमेय संख्या होगी। और जब ये पूरा नंबर परमेय संख्या है और इसके बराबर क्या लिख रहा है, √5, तो ये परमेय संख्या है तो √5 ही परमेय संख्या होगी। लेकिन √5 अभी सिद्ध क्या करी हमने, √5 तो अपरमेय संख्या होती है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या होती है, इसके हिसाब से तो परमेय संख्या मानी जाएगी है। और हमें पता है कि √5 तो अपरमेय संख्या होती है, तो विरोधाभास है ना इसमें। तो विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। गलत कल्पना क्या करी थी हमने कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होती है, ये गलत कल्पना करी थी। उसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे अतः
3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? मैं लिखेंगे चूंकि P व Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या। P व Q एक पूर्णांक है, तो ये पूरा नंबर P - 3Q / 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो ये परिमेय मानी जाएगी इसके बाद। इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें क्या पता है लेकिन में? लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके हिसाब से परिमेय आ रही है और हमें पता है कि यह परिमेय है, तो यह है विरोधाभास। हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। अब क्या गलत कल्पना करी थी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये थी हमारी गलत कल्पना। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। कल्पना तो परिमेय मान रखी है ना, कल्पना करी थी हमने कि एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लास्ट लाइन अतः लास्ट लाइन में क्या होगा? अतः, बस वही अपरिमेय लिखनी और क्या। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ। इस वीडियो में बस इतना ही। इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।